हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आज आप लोग ग्रुप डी के पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए बोर्ड पर उतरता हूँ और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। उसके लिए स्टूडेंट थोड़ी सी जो इसमें फार्मूला होती है वो फार्मूला बेसिक पे सारा न्यूमेरिकल बनता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा, इसलिए मैं सारे फार्मूला लिख करके आपको बताऊँगा जिससे आप क्वेश्चन को ईजी समझ सके और बना सकें। ठीक है स्टूडेंट, और सारा प्रीवियस ईयर का गिरा हुआ क्वेश्चन को मैं ही रिपीट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है स्टूडेंट वी आई। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। और एक पी का फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है स्टूडेंट, और एक पी बराबर होता है आई स्क्वायर बटा आर। ठीक है, अब बोलोगे स्टूडेंट पी क्या है, पी मेरा शक्ति है स्टूडेंट। पी मेरा क्या है, शक्ति। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, भी मेरा क्या है, वोल्ट है। और आई मेरा क्या है, एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, और आर क्या है मेरे स्टूडेंट, आर मेरा है प्रतिरोध। ठीक है, और उसके बाद एक आता है और फार्मूला है एक आर बराबर होता है स्टूडेंट वी स्क्वायर बटा पी। ठीक है, और एक होता है वी बराबर होता है आई आर। वी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आई आर होता है। और एक होता है आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटा पी। बस इतने सारे स्टूडेंट आपको कवर करने हैं। ठीक है, इतने से सारे से आप लोग को जो कुछ क्वेश्चन इससे जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्या है, भी बराबर क्या है, पी बराबर क्या होता है वी आई। पी मेरा क्या शक्ति है, भी मेरा क्या वोल्ट है, आई मेरा क्या एम्पियर है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, पी बराबर ये पी का तीनों फार्मूला आप इसको रट लीजिए, इसको भी रट लीजिएगा। बिना रटे हुए स्टूडेंट नहीं बनेगा, और बनाते बनाते रिवाइज करते करते ये फार्मूला कब आपको याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है। 100 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या है। सब ओरिजिनल क्वेश्चन है, ग्रुप डी का गिरा हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते कैसे, देखिए क्या बोलता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब क्या बोला 100 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट मतलब भी दिया हुआ है स्टूडेंट। भी मेरा कितना है 100। चलिए ठीक है, उसके बाद किसी चालक द्वारा 6 एम्पियर दिया हुआ मतलब क्या, आई दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है कितना 6। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहा, खर्च हुई शक्ति क्या, शक्ति मतलब पावर मतलब पी पूछ रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख लिए कि भी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, पी पूछ रहा। अब ये तीनों किस फार्मूला में आता है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला में आता है। पी बराबर क्या होता है वी आई, तो पी बराबर होता है वी आई, तो पी बराबर हो गया, वी का वैल्यू देखिए 100 दिया हुआ, 100 लिखे गुना आई का वैल्यू कितना दिया हुआ स्टूडेंट 6 से गुना कर दिए, तो पी बराबर का हो गया 600। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट, पी दिया हुआ, पी मैंने शक्ति कितना 600, और शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है वाट होता है स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग यहाँ लिखिएगा। और सबका ऐसा ही मात्रा का आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा सबका ऐसा ही मात्रा बताऊंगा जिससे आप याद भी कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा, शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रा का वाट होता है, इसलिए क्या आएगा 600 वाट। अब देखिए ऑप्शन में 600 वाट कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ पर है, देखिए हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए, मैं इसका आगे क्वेश्चन फिर आपको मैं लेके आता हूँ अभी। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या होगी, प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मैंने आपको क्या सिखाया, न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो लिखेंगे, उसके बाद देखिए कौन सा फॉर्मूला फिटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखिए 1.5 ओम दिया हुआ, मैंने प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, ओम किसका, प्रतिरोध कैसे ही मात्रक है, यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे क्या दिया, ओम दिया हुआ है, ओम है, ओम किसका, प्रतिरोध कैसे ही मात्रक है, प्रतिरोध का मतलब क्या था आर। ठीक है, कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब 150 वोल्ट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 150 वोल्ट।
क्या पूछ रहा, खर्च की गई शक्ति क्या है, मतलब पी पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए पी निकालने के लिए कहाँ पर वी और वी आर पी कहाँ पर है स्टूडेंट, देखिए ये वाला यहाँ वाला है ना, क्लियर हो रही है स्टूडेंट, यहाँ भी है और यहाँ भी है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पावर पूछता है, यहाँ प्रतिरोध पूछेगा। अच्छा, तो आप देखिए P पूछ रहा, P का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है स्टूडेंट। तो P बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर। ओके स्टूडेंट, P हो गया। V मेरा कितना है 150, 150 का स्क्वायर है, तो मतलब क्या है 150 का स्क्वायर है, मतलब 150 गुने 150 दो बार लिखेंगे स्क्वायर इसलिए। अब बट्टा आर, आर मेरा कितना दिया 1.5 दिया हुआ है। ये दशमलव हटाने के लिए स्टूडेंट ऊपर क्या कर 10 चला जाएगा। अब देखिए 15 से काटेंगे कितना बार में 10 बार में, जब गुना करेंगे आएगा 15,000। अच्छा 15,000 आया स्टूडेंट। शक्ति पूछ रहा है, शक्ति कैसे मात्रा क्या होता है, वाट होता है, तो वाट दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बहुत ईजी है स्टूडेंट, फार्मूला बेसिक पर है, सिर्फ बैठाना है और इसको बनाने का आसान तरीका क्या है, जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं और उसके बाद फार्मूला में लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन। बोल रहा है एक 100 वोल्ट और 200 वाट लैंप का प्रतिरोध होता है। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिरोध होता है, एकदम ओरिजिनल ग्रुप डी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो हमने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना है। भी दिया हुआ है कितना हो गया 100। ठीक है, और W दिया हुआ, W जो है क्या है, ऐसा ही मात्रक है किसका, शक्ति का, और शक्ति क्या है P है, कितना हो गया 200 वाट। अब पूछा क्या, प्रतिरोध पूछ रहा, आर पूछ रहा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आर पूछ रहा, आर निकालना, आर का फॉर्मूला आप तो यहाँ देख ही रहे हो, क्या लिया हुआ, आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी। अब बैठा देंगे वैल्यू, तो आर बराबर कितना, वी मेरा कितना है 100 है, तो 100 का स्क्वायर है मतलब 100 गुने 100। अब पी मेरा कितना स्टूडेंट 200 है, 2 से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 50, तो आर बराबर क्या आ गया 50। अब आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है स्टूडेंट, ओम होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है, इसलिए क्या आंसर होगा 50 ओम। किधर है देखिए आंसर ये। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे समझ में आता होगा, अगर समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग कुछ राय देना होगा तो जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ, क्या बोल रहा, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग बना लिए फटाफट। ठीक है, चलिए मैं ही बना देता हूँ। देखिए वोल्ट दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है, भी पूछ रहा है, तो सॉरी भी दिया हुआ है, आराम से लिखेंगे स्टूडेंट 200 वोल्ट। अच्छा, वाट दिया हुआ, वाट किसका ऐसे मात्रा का, शक्ति का, मैंने पी दिया हुआ है, पी कितना है 100 वाट। अब प्रतिरोध पूछ रहा है स्टूडेंट, आर पूछ रहा, बस आर लगा देंगे। आर का फॉर्मूला यही है स्टूडेंट, देख लेंगे। तो क्या आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा पी। ठीक है स्टूडेंट, आर हो गया, भी मेरा कितना 200 है, 200 का क्या स्क्वायर है मतलब 200 गुने 200। अब बटा पी मेरा कितना दिया स्टूडेंट 100 दिया हुआ, आराम से 2 से 2 जीरो कट गया, 200 दूनी के 400, 400 आ गया। क्या आया, प्रतिरोध आया। अब प्रतिरोध कैसे मात्रा का होता है स्टूडेंट, ओम होता है, तो 400 ओम हो गया। अब 400 ओम खोजेंगे ऑप्शन में, कहाँ, इधर ओम ऑप्शन ए में। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ, क्या बोल रहा है 2.2 किलोवाट। देखिए स्टूडेंट किलोवाट बोल दिया, 2.2 किलोवाट एवं 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, किलोवाट। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो दिया हुआ किलोवाट है, वाट किसका, शक्ति कैसे मात्रक है, तो इसका मतलब पी दिया हुआ है कितना 2.2 किलोवाट। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, भी दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, प्रतिरोध पूछ रहा, आर पूछ रहा है स्टूडेंट ये। अब आर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्या होता है वी स्क्वायर बटा पी। चलिए बैठा देते हैं, भी मेरा कितना है 200 है, तो 220 गुना 220 बटा पी मेरा कितना दिया 2.2। लेकिन स्टूडेंट यहीं पर ओल जोल है, किलोवाट है, आप किलोवाट नहीं लिख सकते, इसको क्या करना वाट में बदल देना है, ग्राम में। तो इसको क्या करते हैं, किलोवाट को हम लोग बदलने के लिए 1000 से
गुना कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक अंक बाद दशमलव इसको हटाएंगे ना तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब देखिए लास्ट नीचे का 3 जीरो कट गया तो ऊपर का 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट गया। अब 22 भी कट गया तो क्या बचा लास्ट में 22 बचा। आर पूछ रहा था, आर मैंने प्रतिरोध पूछ रहा था। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो कितना आएगा 22 ओम। अब खोजेंगे 22 ओम, ये है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या बोल रहा है, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है। मतलब 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। नए प्रतिरोध की गणना करें जब दुगुना कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको बनाते कैसे स्टूडेंट थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। चलिए ऐसे दे दिए स्टूडेंट, यहाँ लिख दिए प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लिख दिए उत्तर। अब क्या बोला है, 12 ओम, देखिए 12 ओम तार वाले 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को क्या कर दुगुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो इसका क्या बना, तो प्रतिरोध की गणना करते, इसका नया प्रतिरोध क्या बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, 2 गुना बोला है ना, तो 2 गुना को आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दिया, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 2 दूनी के 4। जब 4 होगा, 4 आ रहा तो क्या कीजिए, जितना भी बोला 12 ओम बोला है ना, तो 12 और 4 आ रहा ना, उसको 1/4 कर दीजिएगा, बस 1/4 भाग निकाल दीजिएगा। मतलब दोगुना बोलेगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 आएगा, और 4 होगा 4 आ गया, मतलब 1/4 भाग। तो जितना भी बोला 12 ओम बोला उसका 1/4 भाग निकाल लीजिएगा, वही आंसर होगा। 4 12 कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है स्टूडेंट, दुगुना बोलेगा तो उसको स्क्वायर कर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 1/4 भाग निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपके मन में भी, अगर 3 गुना बोले तब क्या करेंगे गुरुजी, उसका भी उपाय है। चला देख, मान लेते 36 ओम है। ठीक है, इसको 3 गुना बोलेगा तो 3 गुना बोले 3 का स्क्वायर कर दिए, कितना होगा, 3 3 9 है ना स्टूडेंट। तो 36 है तो 3 3 9 तो 1/9 हो गया, 1/9 भाग निकाल लीजिएगा। 9 चौके 36 का होगा 4 ओम आएगा, 4 ओम आएगा, यहाँ 3 ओम आएगा। ठीक है, तो 36 है, 36 ओम का अगर इसको 3 गुना कर देंगे तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो 3 गुना मतलब 3 3 9, 36 का 1/9 भाग निकाल लीजिए, आ जाएगा 4 ओम। ठीक है ना स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। उतार लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोला, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ऑप्शन इतना सारा स्टूडेंट, देखिए सवाल वही है, 9 ओम प्रतिरोध को तार को दुगुना करने बोल रहा, तो दुगुना करने बोला तो आपको हम क्या सिखाए थे कि दुगुना बोले तो 2 का स्क्वायर कर दे, 1/4 भाग हो जाएगा। तो 9 है, दुगुना बोला तो 2 दूनी के 4, 4 हुआ मतलब 1/4 भाग। तो 9/4 बराबर कितना भागा देंगे तो 2.25 ओम आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि प्रतिरोध पूछा था। कौन सा आंसर, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए। अगर आपको इससे कुछ भी फायदा होता है आपको स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम में से कुछ नंबर आपको बढ़ते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी स्टूडेंट। आप लोग उतार लीजिए, मेहनत करते रहिए स्टूडेंट, है ना। जितना होगा मैं आप लोग के लिए करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, एक बिजली के लैंप को 300 वोल्ट और 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। एक ही सवाल को स्टूडेंट बार बार घुमा कर पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा क्या बोले थे आपको, जो जो दिया पहले वो लिखना है। भी दिया हुआ है कितना 300 और वाट कितना है 200 है। वाट किसका ऐसे मात्रा का, शक्ति का मैंने पी का। अब पूछा क्या फिलामेंट का प्रतिरोध कितना, प्रतिरोध मतलब आर पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, आर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट, V² P। तो मेरा V कितना है 300 है, तो 300 गुने 300 अब बटा P मेरा कितना 200। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे 150, गुना करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 450 ओम। क्योंकि प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध का ऐसा एक मात्रा क्या होता है, ओम होता है, इसलिए ओम होगा 450 का। ये स्टूडेंट उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। बोला 48 ओम प्रतिरोध वाली तार को 4 गुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वही सवाल है। तो देखिए अब 48 है, अब 4 गुना करने बोला, हम क्या बोले थे इसका स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, इसका 1/16 भाग निकाल लीजिएगा। 16 तिया 48 कितना आ गया स्टूडेंट 3 ओम आ जाएगा स्टूडेंट, कितना 3। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतने स्टूडेंट,
फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। और उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।